भारत में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही गर्म माहौल चल रहा है, खासकर पंजाब में, और इसकी वजह है खालिस्तान। इसी वजह से बहुत सारे सिख मारे भी जा चुके हैं। लेकिन खालिस्तान है क्या और सिख कम्युनिटी इसके पीछे क्यों लगी है? भारत इससे क्यों खौफजदा है? और सबसे अहम सवाल, भारत पर क्या असर पड़ेगा अगर खालिस्तान मूवमेंट कामयाब हो गई? खालिस्तान का मतलब खालसा की सरजमीन या सिखों की सरजमीन है। खालिस्तान मूवमेंट एक ऐसी तहरीक है जो पंजाब के इलाके में खालिस्तान के नाम से सिखों के लिए एक अलग कंट्री बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सिख अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड क्यों कर रहे हैं? किसी दौर में सिखों के लिए एक अलहदा होमलैंड हुआ करता था। जी हाँ, ये बात है ब्रिटिश रूल से भी पहले की, जब पंजाब पर मुख्तलिफ सिख मलाओं की हुकूमत थी, यानी कि लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स की। इन ग्रुप्स ने 1733 से लेकर 1799 तक पंजाब के ईस्टर्न पार्ट पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन फिर 1799 में महाराजा रणजीत सिंह नामी एक शख्सियत ने इन ग्रुप्स को इकट्ठा किया और एक सिख एम्पायर बनाया। ये वक्त सिखों के लिए बहुत ही खुशहाल था और लोग बहुत ही सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक हालात ने करवट ली और 1849 में दूसरी एंग्लो सिख वार के बाद सिख एम्पायर को खत्म कर दिया गया और इस इलाके को शाही रियासतों और ब्रिटिश पंजाब में तकसीम कर दिया गया। 1930 में जब ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हुई और गिरने लगी तो सिखों की एक पार्टी ने अपने लिए अलग वतन का मुतालबा करते हुए खालिस्तान की तजवीज पेश की, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से शामिल थे, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो एक बार फिर से सिखों ने अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड की जहां वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन भारत को खौफ था कहीं फिर से वो हालात न पैदा हो जाएं जो पार्टीशन के दौरान हुए थे, और एक बार फिर से वही हुआ, खालिस्तान की तजवीज को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन सिख यहाँ रुके नहीं, इन्होंने खालिस्तान के लिए जंग जारी रखी। 1980s में खालिस्तान मूवमेंट बहुत अरूज पर थी और जिनको इसके बारे में नहीं था पता वो भी जानने लगे। लेकिन फिर 3 जून 1983 को भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऑर्डर से ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया ताकि इन लोगों को रोका जा सके जो सिखों के लिए अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें मासूम शहरी भी शामिल थे, और तब से लेकर अब तक ये मसला हल नहीं हुआ और सिखों की खालिस्तान के लिए जंग जारी है। अभी जो भारत और कनाडा के तल्कात में खराबी आई है वो एक हरदीप सिंह नामी एक सिख के कत्ल की वजह से है। हरदीप सिंह 1990 में कनाडा चला गया था और वहां जाकर वो सिख कम्युनिटी का एक खास मेंबर बना, और इसी के साथ साथ वो सरे में मौजूद गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का सदर भी था, और इसके अलावा वो कनाडा की ब्रांच सिख फॉर जस्टिस का लीडर भी था जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करती है। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह को कनाडा में मौजूद गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में कत्ल कर दिया गया। कनाडा की हुकूमत ने इस कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहराया, लेकिन भारत ने इस कत्ल में मुलव्वस होने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और यही वजह है कि भारत और कनाडा के तल्कात खराब हुए हैं। लेकिन कनाडा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि असल मुजरिम का पता लगाया जा सके। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, भारत पर क्या असर पड़ेगा अगर सिख कामयाब हो जाते हैं अपना अलग मुल्क बनाने में? खालिस्तान का बनना यानी भारत का बंटवारा होना, और अगर ये होता है तो भारत में एक नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जन्म ले लेगी, जिसके नतीजे में भारत पूरी दुनिया में अपनी पोजीशन कमजोर कर सकता है। इसके अलावा पंजाब का अलहदा होना भारत के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, क्योंकि पंजाब अमीर होने के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी बहुत अमीर है। भारत के साथ साथ खालिस्तान को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि इस नए मुल्क को कुछ कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन खालिस्तान बनने के इम्कान दूर दूर तक नहीं है, और यकीनन भारत भी नहीं चाहता कि वो अपने मुल्क का बंटवारा करे। ये थी खालिस्तान की कहानी।